हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं वेब डिज़ाइनिंग का एक कोर्स स्टार्ट करने जा रहा हूँ तमाम लिसनर्स के लिए। वेब डिज़ाइनिंग और वेब डेवलपमेंट, ठीक है। वेब डिज़ाइनिंग की क्लासेस अलहदा होंगी और वेब डेवलपमेंट की क्लासेस अलहदा होंगी, ठीक है। ये कोर्स डिज़ाइन मास्टर वेब डिज़ाइनर्स जो हैं इनके ताउन से पेश किया जा रहा है, ठीक। मैं आपका इंस्ट्रक्टर हमजा इलियास कोर्स की आपको करवाऊँगा और इंशाल्लाह जिस तरीके से मैं पढ़ाऊँगा आपके सब कुछ जो है ना वो आपको समझ आता जाएगा, क्योंकि सारी बातें उर्दू में होंगी और आपको बिल्कुल मुकम्मल और वो नॉलेज दिया जाएगा। दूसरे ट्यूटोरियल्स की तरह घुमाया नहीं जाएगा बल्कि सिर्फ पढ़ाया जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्लास की तरफ। और इधर आज का जो हमारा लेक्चर है, जो कि ये फर्स्ट लेक्चर है, इसमें हम अपना इंट्रोडक्शन करेंगे वेब डेवलपमेंट के बारे में, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो एक नोट है तमाम स्टूडेंट्स के लिए, जो मेरी भी एक ज़िम्मेदारी है, वो मैं आप सबको बता दूं कि काइंडली इस लेक्चर का जो यूज़ है वो जो है ना जस्ट एजुकेशन पर्पज़ के लिए किया जाएगा, ठीक है। ये मैंने मेंशन भी कर दिया है साथ में। और अब टॉपिक पे वापस आते हैं, इंट्रोडक्शन टू वेब डिज़ाइनिंग, ठीक है। और जो वो मेन चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि वेब डिज़ाइनिंग और वेब डेवलपमेंट दो अलहदा चीज़ें हैं। जैसे ये वेब डिज़ाइनिंग एंड वेब डेवलपमेंट अलहदा चीज़ें हैं। अब आते हैं वेब डिज़ाइनिंग पर। वेब डिज़ाइनिंग एन आइडिया ऑफ वेब डिज़ाइनिंग, यानी वेब डिज़ाइनिंग एक आइडिया है वेबसाइट का ही ना। वेबसाइट वी मेक अ पिक्चर, हम एक तस्वीर बनाते हैं और आइडिया ऑफ ए वेबसाइट, और एक वेबसाइट का आइडिया बनाते हैं विच वी वांट टू डिज़ाइन, जो हम बनाना चाहते हैं। जो आइडिया हम वेबसाइट का बनाते हैं, वेब डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट दो अलहदा चीज़ें हैं। मैं वेब डिज़ाइन की बात कर रहा हूँ। वेबसाइट में हम एक तस्वीर या पिक्चर या एक आइडिया बनाते हैं, एक लॉजिक बनाते हैं जिस पर फिर हम आगे काम करते हैं। इन द रियल इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डिज़ाइन एन आइडिया, यानी कि असल में ये जो हम आइडिया बनाते हैं वेब डिज़ाइनिंग के लिए, हम बनाते हैं आइडिया ताकि हम अपना काम आगे कर सकें, ठीक है। और ये ज़रूरी भी है। इसकी वजूहात, नंबर 1, टू शो टू क्लाइंट द बिफोर स्टार्टिंग डेवलपमेंट। अब यहाँ यही देखें ना, मेन पॉइंट है। अब हम अपनी वेबसाइट तो बना रहे हैं और वेबसाइट बना भी दी, बाद में क्लाइंट बोलता है यार ये चेंजेस या ये चेंजेस, तो उससे बेटर ये है ना कि वेबसाइट का पहले एक पिक्चर बनाएं, एक आइडिया क्लाइंट को दिखाएं, डिज़ाइन पास करवाएं, दैन फर्दर उसको प्रोसीड करें, ठीक। एंड फॉर द फर्दर वर्क इजीली, वही बात रिपीट हो गई कि दोबारा जो हमारा बाकी का काम है वो ईजीली जो है वो हम कर सकें, ठीक। आगे आ जाए जी। हेयर इन वेब डिज़ाइनिंग वो यूज़ फॉलोइंग सॉफ्टवेयर। ये वेब डिज़ाइनिंग जो है इसका सिर्फ आइडिया दूंगा, कराऊंगा नहीं, मैं काम वेब डेवलपमेंट पे करूंगा, ठीक। वेब डिज़ाइनिंग ये वो सॉफ्टवेयर है जो हम वेब डिज़ाइनिंग में यूज़ करते हैं, ठीक। फॉर एग्जांपल डो फोटोशॉप CS2 या कोई भी लेटेस्ट वर्जन हम यूज़ करते हैं, कोरल ड्रा। वी कैन आल्सो यूज़ अदर फेमस डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर टू डिज़ाइन वेबसाइट एज वेल एज सो हम बात कर रहे हैं वेब डिज़ाइनिंग के बारे में। हम वेब डिज़ाइनिंग में फ़ोटोशॉप यूज़ करते हैं, कोरल ड्रा यूज़ करते हैं, और भी बहुत से डिज़ाइनर हैं, लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं है कि फ़ोटोशॉप बेस्ट जो है ना वो डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर है। माइट भी आपके नॉलेज में भी हो। और ये साइट पे मैंने एक पिक्चर दिखाई है ना, ये एक वेबसाइट का आइडिया है। ये मैंने एक PST तैयार किया है, यानी कि इस तरह का हम वेबसाइट का डिज़ाइन बनाते हैं। ये वेबसाइट का डिज़ाइन है, ये वेबसाइट नहीं, ये इसका डिज़ाइन पिक्चर है जो डो फोटोशॉप में बनी है। इससे फिर अगर क्लाइंट इसको डन करेगा तो आगे हम इसको डेवलप करेंगे। आइडिया बनाना डिज़ाइन कहलाता है, डिज़ाइन से इसको कन्वर्ट करना HTML या किसी वेब डिज़ाइनिंग लैंग्वेज में, उसको डेवलपमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है इतनी आपको समझ आ गई है। आप आगे बढ़ते हैं। आगे वेब डेवलपमेंट यानी अब मैं बात कर रहा हूँ वेब डेवलपमेंट के बारे में। पिक्चर से लैंग्वेज में कन्वर्टेशन को, कन्वर्ट करने को, ये है वेब डेवलपमेंट। सो डेफिनेशन इन वेब डेवलपमेंट फ्रॉम द पिक वी डिज़ाइन इन द एडोब, जो यानी एडोब या कोरल में जो हम पिक्चर डिज़ाइन करते हैं, और इन अदर डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर, किसी डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर में, कन्वर्ट दैट टू HTML, उसको HTML लैंग्वेज, वेब डिज़ाइनिंग लैंग्वेज, और द लैंग्वेज इन विच वी वांट टू डेवलप, और कोई भी लैंग्वेज यानी कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें अपनी वेबसाइट को डेवलप करना चाहते हैं, डेवलप करना वेब डेवलपमेंट है, ठीक। ये है इंट्रोडक्शन। आगे वेब डेवलपमेंट में जो हम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं या वेब डेवलपमेंट की लैंग्वेजेस, यानी
वेब डेवलपमेंट की लैंग्वेजेस अगर जो आप देखें तो काफ़ी वसी लाइब्रेरी है, बहुत सारी रेंजेस हैं, लेकिन हम स्टार्ट करेंगे तो उसमें कुछ बेसिक लैंग्वेजेस बताऊंगा और एक दो एडवांस, ठीक। और ये आ जाए जो है ना वो लेफ़्ट साइड पे मैंने फेमस लैंग्वेजेस बताई हैं जिनमें है HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये बेसिक लैंग्वेज है, हम इससे स्टार्ट करेंगे। इसके साथ जावास्क्रिप्ट, CSS, ये जो है ना वो हम 3 ज़रूर करेंगे, ठीक। उसके बाद है jQuery, ये भी एक लैंग्वेज है। PHP प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं, वो ओरिएंटेड लैंग्वेज है, ठीक। ASP.NET भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये मेन लैंग्वेजेस हैं जिन पे आजकल काम किया जा रहा है। इसके अलावा भी बहुत से, लेकिन ये ज़्यादा मशहूर हैं। HTML के आगे मैंने बेसिक मेंशन कर दिया क्योंकि ये बेसिक है, क्योंकि ये स्टार्ट है, इधर से आप स्टेप लेंगे, ये आपका पहला स्टेप होगा वेब डिज़ाइनिंग में, डेवलपमेंट में, सॉरी, ठीक। उसके बाद साथ जावास्क्रिप्ट और CSS और jQuery को जो हम फर्दर प्रोसीड करेंगे। अगर आप राइट साइड पे आ रहे हैं तो ये है वो सॉफ्टवेयर जो मोस्टली वेब डेवलपमेंट में यूज़ होते हैं। अडोब ड्रीमवीवर आपको पता ही होगा, या आप डाउनलोड करने अडोब की वेबसाइट से डाउनलोड करके उसका लाइसेंस बाय कर लें, या कोई और इसका सोर्स आप अप्लाई करें, ठीक। उसके बाद वेब डेवलपमेंट में नोट कर लीजिएगा कि वेब डेवलपमेंट में ब्राउज़र मोज़िला फायरफॉक्स ही यूज़ करना है, ठीक है, क्योंकि मोज़िला फायरफॉक्स डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा ब्राउज़र है। ये आपको बिल्कुल एक्चुअल पिक्सल और विड्थ वगैरह देगा, जबकि गूगल क्रोम और ओपेरा जैसे जो ब्राउज़र है ना, इनमें फ़र्क आ सकता है, इसलिए हम मोज़िला फायरफॉक्स को मैं प्रेफर करता हूँ, इसको हर हालत में यूज़ कीजिए। इसके बाद है टेक्स्ट एडिटर, यानी कि जिसमें हम अपना सिंटैक्स कोड लिखेंगे, वो कोई भी हो सकता है, नोटपैड है, और भी काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन मेरा जो फेवरेट है वो नोटपैड प्लस प्लस है। तो आप एक अदद नोटपैड प्लस प्लस मोज़िला को जो है ना वो कर लीजिए, और यहाँ पर सिंपल नोटपैड में भी काम चल सकता है, लेकिन नोटपैड प्लस प्लस आपकी गलती को जो है ना वो मार्क कर देता है, ये जो नोटपैड प्लस प्लस है, ठीक। उसके बाद आगे चलते हैं वेब में। तो जैसा कि मैंने आपको पीछे पहले बता दिया है ना पिछली स्लाइड में कि HTML जो है वो हमारी मेन लैंग्वेज है, बेसिक है, तो हम HTML से स्टार्ट करेंगे, तो हम अपना स्टार्ट HTML से ही करेंगे, ठीक। तो HTML के बारे में शायद आप सोच रहे हो कि ये मुश्किल है या हार्ड है या पता नहीं क्या है। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक, ये इजी बहुत है। हाँ, इसमें कुछ डिफ़िकल्टीज़ हैं, कोई भी काम हो जो न्यू स्टूडेंट के लिए मुश्किल पड़ता ही है, लेकिन आपको इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ व जल जिस तरीके से मैं समझाऊंगा, अगर आप उसको फॉलो कर गए, अगर आपको समझ नहीं आए तो आप नीचे कमेंट में अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ मैं आपको इंशाल्लाह क्लियर करके ही फर्दर प्रोसीड करूँगा। सो HTML को जो है ना वो हम थारोली पढ़ेंगे 0 से लेके 100 तक, ठीक है। तो इंशाल्लाह HTML में आप एक्सपर्ट होंगे। उसके बाद CSS जावास्क्रिप्ट फर्दर लैंग्वेजेस के ट्यूटोरियल्स वगैरह जो है मैं प्रोसीड करता रहूँगा इंशाल्लाह, अल्लाह पाक ने चाहा तो इधर मैंने जस्ट HTML का एक आइडिया दिया है कि HTML के ये एक ओपनिंग है, ये क्लोजिंग टैग है। तो क्योंकि वीडियो की लेंथ भी काफ़ी ज़्यादा है और यूट्यूब अपलोडिंग में भी तंग कर सकती है, इसलिए बाकी जो है स्टार्ट, ये इंट्रोडक्शन आज का जो है वो पहला लेक्चर वो कंप्लीट हो गया है। बाकी जो लैंग्वेज स्टार्ट है सारा फर्दर उसको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। और फिर नोट फरमा लीजिए कि ये लेक्चर जो है वो डिज़ाइन मास्टर के तावन से आपको पेश किए जा रहे हैं, ठीक है। डिज़ाइन मास्टर वेब डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट फिर्म है एंड होस्टिंग कंपनी है। इनकी वेबसाइट अदर लिखी है www.designmaster.com। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।